हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखो, तुमने डिफेक्ट्स तक कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी। ठीक है, राइट डाउन अवर नेक्स्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ सॉलिड, सॉलिड के टाइप अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी, अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी के हिसाब से क्या क्या टाइप होते हैं सॉलिड के। ठीक है, अब उसकी कंडक्टिविटी कैसी है ये बताएंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास जो फर्स्ट आता है वो हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, टाइप ऑफ सॉलिड्स अकॉर्डिंग टू देयर कंडक्टिविटी। वो कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट होता है हमारे पास कंडक्टर्स। ठीक है, कंडक्टर्स। सेकंड होता है हमारे पास इंसुलेटर्स, इंसुलेटर्स। एंड थर्ड होता है हमारे पास सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, और जो तुमने इस चैप्टर में मेन पढ़ना है वो सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में नहीं पढ़ना, सेमीकंडक्टर्स के बारे में मेन पढ़ना है। लेकिन हम इसमें क्या है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होते हैं तुम्हें पता है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें इजीली हो सकता है। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज कर सकते हैं, लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली। ठीक है, जिसमें से करंट इजीली पास हो सकता है उन्हें क्या बोलते हैं? कंडक्टर बोलते हैं ना। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इजीली, जैसे इसके एग्जांपल कॉपर, एल्यूमिनियम। ठीक है, उसके बाद अगर हम इंसुलेटर की बात करते हैं तो इंसुलेटर विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रॉन, जो अलाउ नहीं करते इलेक्ट्रॉन का फ्लो, विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? जैसे वुड, रबड़, प्लास्टिक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होते हैं? इंसुलेटर्स। उसके बाद सेमीकंडक्टर तुम्हें अच्छे से पता है, जो मतलब जिसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है वो हमारे पास क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर में क्या कहेंगे कि जो कंडक्टिविटी है, कंडक्टिविटी किसकी? कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाई करती है किस किस के बीच में? लाई बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में इसकी कंडक्टिविटी क्या करती है? लाई करती है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके सिलिकॉन और जर्मेनियम, जैसे ये दोनों ऐसे हैं जो सेमीकंडक्टर के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, कंडक्टर्स कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन को इजीली फ्लो करवा सकते हैं, करंट इजीली पास होते हैं। इंसुलेटर्स वो होते हैं विच डू नॉट अलाउ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इजीली। एंड सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी इन दोनों के बीच में लाई करती है। ठीक है, मतलब जो कंडक्टिविटी की वैल्यू आएगी वो इन दोनों के बीच में लाई करेगी सेमीकंडक्टर की। ठीक है, उसके बाद एट एब्सोल्यूट जीरो पे, अगर मतलब टेम्परेचर पे इफेक्ट करता है, टेम्परेचर की वैल्यू पे इफेक्ट करता है सेमीकंडक्टर। कैसे? अगर टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो है, मतलब टेम्परेचर जीरो है, तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? उसकी जीरो होगी। तो उस केस में कंडक्टिविटी भी जीरो होगी। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो कंडक्टिविटी भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। पता लग गया? टेम्परेचर के हिसाब से कंडक्टिविटी का इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स। मैंने तुम्हें बोला सेमीकंडक्टर्स में पढ़ना है, तो सेमीकंडक्टर्स जो हम पढ़ रहे हैं इसके दो टाइप होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स पढ़ना है हमने। इसमें सेमीकंडक्टर्स के मेन हमारे पास दो टाइप होते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। कौन सा होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और सेकंड होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड सेकंड क्या होता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, नो प्रॉब्लम इन दिस। एंड व्हाट डू मीन बाय एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखिए, वो मतलब इंट्रिंसिक मतलब होता है प्योर सेमीकंडक्टर। ठीक है, एक वर्ड का देखना, प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये। these are the pure semiconductors दीज आर द प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब इसके अंदर कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। इंट्रिंसिक का मतलब है प्योर सेमीकंडक्टर, कोई इम्प्योरिटी नहीं होती, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, तो मतलब देयर इज नॉट एनी इम्प्योरिटी इन दीज टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, दैट इज नोन एज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एग्जांपल सपोज मैंने सेमीकंडक्टर का बोला सिलिकॉन है। ठीक है, तो सिलिकॉन का अगर तुम बना के दिखाओ इसकी फॉर्मेशन तो कैसे होगी? जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन तुम्हें पता है क्या करता है, चार वैलेंसी कितनी होती है सिलिकॉन की? 4 होती है। तो ये 4 बॉन्ड से ऐसे अटैच होता रहता है। ठीक है, 4 बॉन्ड से अटैच होता रहता है सिलिकॉन, और यहाँ पे ऐसे हम इसको जोड़ते रहेंगे। ठीक है,
तो क्योंकि सिलिकॉन की वैलेंसी 4 होती है तो इसको अपने 4 से कंप्लीट करना पड़ता है। अब ये प्योर है, प्योर मतलब कोई और एटम कोई और एलिमेंट इसके साथ आके नहीं बैठा और वो इम्प्योर बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को बोलते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो मतलब अगर क्या होएगा, अब जैसे ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर में अगर तो देखो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, मैं क्या बात कर रही हूँ, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ध्यान से समझो, लिखो, अपने आप लिखते रहना बाद में, लेकिन पहले समझो। अगर टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिल जाएगी, वो फटाफट से क्या करने लग जाएंगे, एक स्पेस से एक दूसरे स्पेस पे मूव करने लग जाएंगे, ठीक है। जब एनर्जी मिलेगी, तुम्हें पता है टेम्परेचर बढ़ेगा तो मतलब उसमें थर्मल एनर्जी आ जाएगी, थर्मल पे काम करता है, थर्मल कनेक्टिविटी होती है इसके अंदर मेन, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन फटाफट से मूव करेंगे और अपनी एक, मान लो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर, ये अपनी स्पेस को लीव करके यहाँ से दूसरे के पास जाके बैठ गया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो अपनी स्पेस को लीव करेंगे और दूसरे की प्लेस पे जाके बैठ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे टाइप की कंडक्टर्स को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। तो मतलब लिखो, व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन्स गेट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाएगी, एंड सो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, वो मूव करने लग जाएंगे, एंड मूव एंड लीव देयर प्लेसेस, ठीक है। एंड टेम्परेचर इंक्रीज होता रहेगा तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ती रहेगी और वो एक दूसरे की प्लेस लेने लग जाएंगे, ठीक है। मतलब एक इस इलेक्ट्रॉन इसकी प्लेस ले ली, इस इलेक्ट्रॉन इसकी प्लेस ले ली, फटाफट से मूव करने लग जाते हैं, एनर्जी आ गई ना उनके पास। तो दिस इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ध्यान रहे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद कंडक्टिविटी बढ़ जाती है, ठीक है। ये है, इसमें पता लग गया। अब तुम्हें लिख लोगे ना इसके बारे में जो बोला है, क्या बोला है मैंने, लिखो कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन गेट्स एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल गई, सो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे, एंड क्या होगा फिर उसके बाद, लीव देयर प्लेसेस, अपनी प्लेसेस को लीव कर देंगे, एंड टेक वन अनदर प्लेस, मतलब एक दूसरे की प्लेस लेते रहेंगे वो, ठीक है। सो क्या होगा, वहां पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, पता लग गया। उसके बाद हमारे पास एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आते हैं। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक फर्स्ट होता है हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, एंड सेकंड होता है हमारे पास एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, पता लग गया। कौन कौन से होते हैं, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। अच्छा, पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, पी मतलब यहाँ पे क्या माने, पॉजिटिव, ठीक है। पी का मतलब यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब जो तुमने सेमीकंडक्टर पी मतलब पॉजिटिव होता है, तुम्हें पता है, ठीक है, कहते हो पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है, ठीक बात है। लेकिन अगर सेमीकंडक्टर के हिसाब से देखते हैं तो पी पॉजिटिव को यहाँ पे इन्होंने क्या कंसीडर किया हुआ है, होल। किससे हम कहेंगे, पॉजिटिव क्या होता है, होल, ठीक है। इनके अकॉर्डिंग, सेमीकंडक्टर के अकॉर्डिंग पॉजिटिव क्या है, होल है, ठीक है, HOLE होल है। तो उसके मतलब होल का मतलब दूसरी भाषा में कहें, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होएगा, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर पॉजिटिव ज्यादा है तो होल ज्यादा है, तो वहां पे कमी किसकी है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, ठीक है। तो मतलब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब कि वहां पे क्या है, होल है। जैसे सपोज करो यहाँ नेगेटिव था, नेगेटिव चार्ज था, नेगेटिव चार्ज, वहाँ इलेक्ट्रॉन था, वो वहां से चला गया, वहां से मतलब अपनी प्लेस को छोड़ के चला गया, तो वहां पे पॉजिटिव रह जाएगा ना, पॉजिटिव वहां पे लेफ्ट रह जाएगा, तो वो किसका काम करेगा, होल का काम करेगा वहां पे, ठीक है। तो पता लग गया, होल होता है पी टाइप। अच्छा, ये पता लग गया। उसके बाद हमने क्या करना है, अब मैंने तुम्हें ये बताया था सेमीकंडक्टर कौन सा लिया, ये लिया सपोज करो, ठीक है। अब प्योर सेमीकंडक्टर हमने ये लिया था, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब इसके अंदर हमने ये वाली जो चीज है ना, सिलिकॉन, सिलिकॉन के जो हमने फॉर्मेशन बनाई थी, इसमें अगर हम क्या करें, अब हमारे पास ग्रुप, सिलिकॉन कौन से ग्रुप का होता है, ग्रुप 14 का होता है ना। तो पहले मैं ये बताती हूँ तुम्हें, ग्रुप 14 का होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो अब सिलिकॉन 14 ग्रुप के एलिमेंट्स लिखो पहले यहाँ पे। 14 ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास यहाँ पे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ठीक है, टिन, लेड, ये लिख दिए हमने इसके साथ। और अब 13 ग्रुप के लिखो यहाँ पे। 13 ग्रुप के कौन से हैं, तुम्हें पता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, थैलियम, ठीक है। अगर 14 ग्रुप एलिमेंट जो था सिलिकॉन, इसके साथ 13 ग्रुप के एलिमेंट की इम्प्योरिटी ऐड कर दें, मतलब 13वें ग्रुप से उठा के एलिमेंट 14 ग्रुप या सिलिकॉन की जगह पे जोड़ दे, जो हमने फॉर्मेशन बनाई थी यहाँ पे, इस फॉर्मेशन में किसी एक जगह पे सिलिकॉन अगर हट जाता है और वो जो 13 ग्रुप का एलिमेंट आके बैठ जाता है, ये जो हमने यहाँ लिखा, तो कोई भी एक एलिमेंट इनमें से आके बैठ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इम्प्योरिटी ऐड हो रही है। पता लग गया, क्या बोलते हैं, इम्प्योरिटी ऐड हो रही है। और वो जो इम्प्योरिटी ऐड होती है उसको बोलते हैं डोपिंग हो रही है, ठीक है। मतलब लिखने से ज्यादा इस बात को समझो,
ठीक है। क्या हो रहा है कि अगर हमारे पास, मैंने तुम्हें कहा है कि यहाँ पे पहले बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने बनाया, सिलिकॉन की फॉर्मेशन करी थी हमने, ठीक है। सिलिकॉन की फॉर्मेशन करा के दिखाओ। जैसे यहाँ पे हमने ये करा और ये था हमारे पास लाइक, ठीक है। अच्छा, तो अब इसके अंदर वो कह रहे हैं ये वाला, यहाँ वाला जो सिलिकॉन है ये उठ के भाग जाता है यहाँ से, यहाँ वाला सिलिकॉन चला जाता है। अगर ये खाली स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है सिलिकॉन, ये दोनों जगह पे, तो यहाँ पे डॉपिंग करवाते हैं। डॉपिंग का मतलब क्या होता है, मैं एक वर्ड बोल रही हूँ, डॉपिंग। डॉपिंग का मतलब क्या होता है, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। क्या होता है, एडिंग ऑफ इम्प्योरिटी। जो हम खुद इम्प्योरिटी ऐड कराते हैं ना, उसको बोलते हैं डॉपिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो डॉपिंग करवा रहे हैं किस चीज की, इसमें से हमने उठा लिया 13 ग्रुप उठाया ना, 13 ग्रुप में से सपोज करो इंडियम उठा लिया हमने, इंडियम की डॉपिंग करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या होएगा, 14 नंबर के इलेक्ट्रॉन्स, 14 नंबर के एलिमेंट्स में 13 नंबर के ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड करवा रहे हैं, तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाते हैं, ठीक है। व्हाट आर पी टाइप सेमीकंडक्टर, व्हेन इन द 14 ग्रुप एलिमेंट्स वी विल ऐड इम्प्योरिटी ऑफ 13 ग्रुप एलिमेंट्स, देन इट इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। पता लग गया पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, ठीक है। मतलब डोपिंग होती है किसकी, 13 ग्रुप की। 13 ग्रुप की किस में होती है, 14 ग्रुप में। मैं देखूंगी कि तुम नोट्स किस टाइप से बनाते हो, ठीक है ना। मतलब मुझे एक एक लाइन चाहिए नोट्स में, मतलब मैं जब चेक करूंगी तो मैं सारा चीज नोट करूंगी कि तुमने क्या क्या लिखा है, जो मैं बोल रही हूँ वो लिखा है। इफ आई एम नॉट राइटिंग हियर बट यू हैव टू राइट, ठीक है। मैं क्या बोल रही हूँ कि 14 नंबर के एलिमेंट्स में 13 नंबर की इम्प्योरिटी को ऐड कराते हैं, तो डेट आर नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पता लग गया इस बात का। तो अब यहाँ पे ऐड करा के दिखाओ, ऐड कैसे कराओगे, यहाँ सिलिकॉन है, ठीक है। ये अब तुम्हें एक बात का और ध्यान रखना पड़ेगा कि सिलिकॉन, जो हमने सिलिकॉन की जगह इंडियम ऐड कराना है ना, इंडियम ऐड कराना है, ठीक है। तो इंडियम ऐड कराया, इंडियम की तो अभी बताती हूँ, एक मिनट। यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे सिलिकॉन, यहाँ पे दोबारा इंडियम, ठीक है। इंडियम की तो 3 होती है वैलेंसी, ठीक है। इंडियम की 3 होती है ना वैलेंसी। तो अब यहाँ पे क्या होएगा, जैसे होल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। जैसे सिलिकॉन की तो 4 थी लेकिन इंडियम की 3 होती है, तो वहां पे क्या करेगा, यहाँ पे एक होल क्रिएट कर देगा, ठीक है। यहाँ पे होल क्रिएट कर देगा, यहाँ पे ये जो सर्कल मैंने लगाया इससे होल क्रिएट, पता लग गया कि यहाँ पे इसने होल क्रिएट कर दिया, क्योंकि उसकी बैलेंसी कंप्लीट नहीं हो रही वहां पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अब क्या करेगा, अगर होल क्रिएट करेगा तो ये जो बाकी के इलेक्ट्रॉन्स है सिलिकॉन के, वो फटाफट से वो होल में से जाके मूव करने लग जाएंगे, क्योंकि उसको खाली जगह मिल रही है, ठीक है ना। क्योंकि खाली जगह कैसे मिल रही है, खुद देखो, 4 होने चाहिए थे, 1 2 3 4, लेकिन इंडियम की वैलेंसी तो 3 होती है, तो यहाँ वाली जगह ना खाली रहेगी, एक जगह, कोई भी एक जगह खाली रहेगी, और उस जगह पे होल क्रिएट हो जाएगा। और जब होल क्रिएट होएगा ना उस जगह पे, तो वहां पे अब तुम्हें पता है खाली जगह आ गई, तो इलेक्ट्रॉन फटाफट से मूव कर सकते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं, मतलब थोड़े से टेम्परेचर पर भी वहां पे फटाफट से इलेक्ट्रॉन क्या मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स वहां पे क्या हो जाएंगे, मूव करने लग जाएंगे, और एट अ नॉर्मल टेम्परेचर, एट नॉर्मल टेम्परेचर, पता लग गया, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाएंगे। तो हमने क्या किया, इंडियम जो कि हमारे पास ग्रुप 13 का एलिमेंट था, उसकी डॉपिंग करवाई इसमें ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के साथ। ऐसे टाइप के इसको फॉर्मेशन को बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। और उसके अंदर हमें पता है इंडियम का जो था वैलेंसी 3 होती है, तो उसकी वजह से 3 वैलेंसी की वजह से यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। होल क्रिएट हो गया, खाली जगह मिल गई, तो बाकी जो सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन से वो फटाफट से वही, जैसे इसमें बताया था, अपनी स्पेस को छोड़ के उस स्पेस पे आने लग जाएंगे। तो फिर वहां पे क्या होगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो कंडक्टिविटी होगी, ठीक है ना, पता लग गया। उसके बाद इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब इसमें जो सिंपल सी बात है, इसमें क्या होएगा, इन दिस क्रिस्टल इम्प्योरिटी ऑफ, कौन से ग्रुप की इम्प्योरिटी ऐड होगी, ग्रुप नंबर 15 की इम्प्योरिटी ऐड हो जाएगी, ठीक है। अब अगर तुम्हें मैं बात करूँ 13 14 की, हमने बात कर ली, 15 ग्रुप के लिखो। ग्रुप 15 ग्रुप कौन सा होता है हमारे पास भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, ठीक है। ये हमारे पास ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं। अब
15 ग्रुप में से इनकी देखो जो ऊपर वाले होते हैं इनकी डॉपिंग नहीं कर सकते, सिर्फ इसमें से आर्सेनिक की डॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है। वो ज़्यादा डीपली में नहीं जाओगे तुम, क्या सिर्फ एक याद रखना है तुमने। अब ये डॉपिंग का प्रोसेस होता कैसे है ये सब पीएचडी कर लो इसमें तो भी मतलब बहुत ज़्यादा लगेगा, ये मतलब इतना जानना तुम्हारे उसकी बात नहीं है। मतलब सिंपल हमने ये याद रखना है कि कौन से ग्रुप की कैसे डोपिंग होती है, मतलब किस चीज़ की डोपिंग होती है, अब सिर्फ हमें ये चीज़ याद रखनी है और एग्जाम्पल याद रखने हैं कि किस किस की डोपिंग करवाएंगे। जैसे इसमें से तो कोई भी उठा सकते हो तुम्हारी मर्जी का, इसमें से तुम सिलिकॉन भी ले सकते थे, जर्मेनियम भी ले सकते थे, मैंने सिलिकॉन लिया, ठीक है। 15 ग्रुप में से आर्सेनिक लोगे, ठीक है, आर्सेनिक ले लिया, आर्सेनिक की डोपिंग करवानी है वही सिलिकॉन के साथ। सिलिकॉन की फॉर्मेशन थी ना यहाँ पे, अभी अभी हमने बात करी है सिलिकॉन, इसकी फॉर्मेशन में तुमने क्या करना है, आर्सेनिक की डोपिंग करवा देनी है। करके दिखे, ये देखो कैसे करके देखोगे तुम, ये सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, यहाँ पे खाली जगह है, यहाँ ना लिखो सिलिकॉन, ठीक है, चार चार बॉन्ड पूरे कर देना इनके, सिलिकॉन एंड ओके एंड सिलिकॉन एंड सिलिकॉन, ठीक है। अब तुम्हें पता है सिलिकॉन के तो 4 होते हैं, लेकिन जो आर्सेनिक की डोपिंग करवाई है ना हमने 15वें ग्रुप में से उठा के, 15 ग्रुप में से उठा के, आर्सेनिक की वैलेंसी 5 होती है, ठीक है, 5 होती है। तो मतलब खुद सोचो, सिलिकॉन की 4 थी, आर्सेनिक की 5 होगी, तो मतलब एक फालतू हो गया ना, एक एक्स्ट्रा हो गया। तो यहाँ पे वो जो जैसे मतलब एक यहाँ हो गया, दूसरा यहाँ हो गया, तीसरा यहाँ हो गया, चौथा यहाँ हो गया, पांचवा यहाँ हो गया, तो मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं जिसको, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। अब वो मूव कर सकता है, एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव कर सकता है, कैन मूव इन लैटिस, लैटिस में मूव कर सकता है, ठीक है। अब जब एक्स्ट्रा मूव इलेक्ट्रॉन लैटिस में मूव करेगा तो वहां पे क्या आएगी, कंडक्टिविटी होगी। तो दिस इज द होल प्रोसीजर, ठीक है। मतलब कहना क्या चाहती हूँ कि फिर मतलब ऐसे टाइप को जिसमें एन टाइप में क्या हो गया, ग्रुप नंबर 15 की डोपिंग होती है, मतलब आर्सेनिक फ्रॉम ग्रुप 15, ग्रुप 15 एडिड एज इम्प्योरिटी, एडिड हुआ, एडिड एज इम्प्योरिटी with silicon of group 14 with silicon of group 14, so the and it conducts the electrons and मतलब electrons move करेंगे and वहाँ पे क्या आ जाएगी, कंडक्टिविटी आ जाएगी। सो ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब मुझे फटाफट से बताओ मैंने क्या बताया, एन टाइप सेमीकंडक्टर में डोपिंग किसकी होती है, 15 ग्रुप की, किस में होती है, 14 ग्रुप में, होनी तो दोनों में 14 ग्रुप में है, लेकिन पी टाइप में किस में से होनी है, 13 की होनी है, और एन टाइप में 15 की होनी है। सिर्फ ये प्रोसीजर याद रखना है, तुम्हारे पास पी टाइप के सेमीकंडक्टर भी हो गए, एन टाइप के सेमीकंडक्टर भी हो गए, ठीक है। पी टाइप में क्या था, होल क्रिएट हो जाता था, और एन टाइप में क्या है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाते हैं। पता लग गया, सिंपल सी बात है, सेमीकंडक्टर्स का कंप्लीट पता लग गया। हमारे पास 2 टाइप के सेमीकंडक्टर होते थे, फर्स्ट होता था इंट्रिंसिक, सेकंड होता था एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक होता है प्योर, और अब इम्प्योरिटी आई मतलब एक्सट्रिंसिक के साथ आई, क्यों, क्योंकि उसमें हम एडिशन करवा रहे हैं दूसरे ग्रुप्स के एलिमेंट्स की, ठीक है। लेकिन वो तो प्योर रहता था, जो है किसी और से नहीं लेगा, उसी का ही है, ठीक है, डोपिंग नहीं करवाएगा। लेकिन इसमें डोपिंग होएगी, दूसरे 15 ग्रुप से 13 ग्रुप से डोपिंग हो रही है, तो दीज आर नोन एज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एंड डिस्टिंग्विश करें तो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। पता लग गया, ये था सिंपल सा। और उसके बाद बस इसमें यही है। और जैसे हमने ना वहाँ पे पीछे तुमने डिफेक्ट्स जब पढ़े थे, तो मैंने एक कहा था इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट होता है, वो लिखा नहीं शायद, तो वो वहीं से, क्योंकि इसमें करवाना था। इम्प्योरिटी डिफेक्ट है तो ये वाला, अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट को डिफाइन करें तो यही वाला है, पी टाइप एन टाइप, इसको डिफाइन कर दो, दीज आर ऑल नॉन एज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है। अगर इम्प्योरिटी डिफेक्ट का एग्जाम्पल पूछे तो ये कुछ भी लिख सकते हो, इम्प्योरिटी तो ऐड हो रही है, डिफेक्ट क्यों अराइज हुआ, इम्प्योरिटी एडिशन की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक की यही बात कर रहे हैं, कंडक्टिविटी कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट का दे दो, ठीक है। तो ये सब इम्प्योरिटी डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट पे बेस्ड है, ठीक है। पता लग गया, इतनी सी बात थी, ओके। तो इसके नोट्स बना लेना और कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, ठीक है। थैंक यू।